ये दौर सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का है, स्मार्टफोन का है। इस 6 इंच के मोबाइल स्क्रीन के पीछे जो है कुछ लोग छिपकर बैठे होते हैं और उनको लगता है कि वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी गंद फैलाएंगे, कुछ भी किसी के बारे में उल्टा सीधा लिखेंगे और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आज मैं हाजिर हूं बहुत ही एक गंभीर मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए, बिल्कुल ही अनकट अंदाज में, बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड। आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले कैप्टन अंशुमान सिंह जो थे, सियाचिन में उनको वीर गति प्राप्त हुई थी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन्होंने अपना जान न्यौछावर कर दिया। अभी 2 दिन पहले शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी को जो है राष्ट्रपति की तरफ से कीर्ति चक्र प्रदान किया गया और उसके बाद उनके कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वीडियोस क्लिप वायरल हुए। असली मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से कुछ लोगों का वहशीपन शुरू हो जाता है। अभी तक लोग एक दूसरे की जाति पर, एक दूसरे के धर्म पर, एक दूसरे के देवी देवताओं को सोशल मीडिया पर गाली देते थे, लेकिन अब ये बातें एक लेवल अप हो गई हैं। एक सैनिक, एक सिपाही जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है, उसके बाद, उसके मरने के बाद उसकी आत्मा क्या एक्सपेक्ट करती होगी या उसके फैमिली वाले क्या एक्सपेक्ट करते होंगे। देखिए, एक सैनिक जो होता है वो जीते जी सम्मान तो पाता ही है, लेकिन शहीद होने के बाद उसका सम्मान, उसकी कीर्ति में 100 गुना वृद्धि हो जाती है। लोग उसकी फैमिली को, लोग उसके पत्नी को, उनके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, लोगों की सोच दिन ब दिन और भी वहशी होती चली जा रही है। कुछ लोगों ने कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसको मैं आपके सामने पढ़ तो नहीं सकता हूं, कह तो नहीं सकता हूं, लेकिन आपको दिखाऊंगा ज़रूर। आप अहमद के नाम के एक यूज़र का कमेंट पढ़िए। मैं तो अपने मुंह से पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपको दिखाऊंगा ज़रूर। उसके बाद फेसबुक पर एक यूज़र है, इट्स नॉट उमेर, उनकी बातें भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, मैं अपने मुंह से कुछ पढ़ूंगा नहीं। बस जब से ये न्यूज़, जब से ये चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पर, ये सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ये समाज जो है कहाँ तक सड़ चुका है, कहाँ तक गिर चुका है, कहाँ तक ये सोशल मीडिया पर जो लोग रहते हैं, जो चेहरा छुपा करके, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके बैठे रहते हैं, हमको लगता है कि एक माध्यम बन गया है अपने अंदर के शैतान को जगाने का और वो सब कुछ करने का जो एक सभ्य समाज का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए, दिलीप कुमार के नाम के एक यूज़र का कमेंट आप देखिए, और भी बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं। एक एक करके आप ये सारी चीज़ें देखते जाइए। जिस शहीद का आपको एहसानमंद होना चाहिए कि आपके देश की रक्षा करते करते, आपकी रक्षा करते करते वो शहीद हो गया, उसके जाने के बाद आप उसकी आत्माओं को इतना कष्ट दे रहे हैं। शहीद क्या, किसी भी महिला के लिए, चाहे वो शहीद की पत्नी हो या फिर किसी आम आदमी की पत्नी हो, उसके खिलाफ ऐसी सोच रखने वाले लोग इस समाज में, इस दुनिया में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या हुआ इस मसले पर, जब ये सारे कमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तमाम तरह की बातें हुई, तो उसके बाद जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने दिल्ली पुलिस से मांग की कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द FIR दर्ज किया जाए और उनको जो है गिरफ्तार किया जाए। पुलिस इस पर एक्शन ले भी रही है। मैं ये सारे कमेंट्स आपको दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, जो मैं अपनी बात आप लोगों के सामने पहुंचाना चाहता था। यकीन मानिए, ये सारे कमेंट्स पढ़ते हुए, ये कमेंट्स आपको दिखाते हुए मैं खुद अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भैया ये फेक ID है, फेक लोग हैं, ये लोग समाज में जो है वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं आपस में, इस वजह से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके पीछे कोई ना कोई तो है ना, उसका मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन उसके दिमाग में ये बातें पनपती कैसे हैं। वैसे ही देश में इतनी आग लगी हुई है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तमाम तरह की आग लगी हुई है। कोई और तरीका अपना लेते। किसी महिला की इस तरह से भरे बाजार में इज्जत उछालने की क्या जरूरत थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को जो लेटर लिखा है उसमें भारतीय न्याय संहिता धारा 79 का जिक्र है और
साथ ही साथ IT एक्ट की धारा 67 का भी हवाला दिया गया है। इन धाराओं के तहत अगर किसी महिला की गरिमा को ठेस कोई अगर पहुंचाता है तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान है, उसको 3 साल की सजा हो सकती है। अब हो सकता है कि वो लोग पकड़े जाएं और पकड़े जाने के बाद उनकी सही आइडेंटिटी देश के सामने रिवील करनी चाहिए और दिखाना चाहिए। उनका चेहरा जो है देश के हर अखबार में, सोशल मीडिया पर, देश के हर न्यूज़ चैनल पर, टीवी पर उनका चेहरा बड़ा बड़ा दिखाना चाहिए कि यही वो लोग हैं, यही वो वहशी लोग हैं जिनकी वजह से आज भी बेटियां और बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे। मैं आप लोगों से जो कहना चाहता था, जो आप लोगों से बताना चाहता था, आप इस बात को समझे होंगे। आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।